तो ये एज है 25 से 30 के। तेरे ही अंत स्थल में सुख का सागर लहराता है, परंतु विप्न हो करके दर दर के ठोकर खाता है। सुख ढूंढे रहे तुम वन में, गिरी गुफा के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए बेहद ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। क्योंकि साथियों, अपनी जो ये एज है 25 से 30 के बीच की, या फिर जो 20 से 30 के बीच की एज होती है साथियों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एज होती है। तो साथियों, इसमें क्या होता है, अपने उसमें भरपूर शक्ति रहती है। अगर इस शक्ति का साथियों हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमको क्या हो जाएगा, पतन की और गड्ढे में गिरा देगी। ठीक है, तो देखिए साथियों, आप सबके पास में मोबाइल है, मेरे पास में भी मोबाइल है। इसमें देखिए साथियों, इंस्टाग्राम रील्स पे जो होता है, मतलब हर प्रकार का कंटेंट अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब पे बोलो या फिर फेसबुक पे बोलो। ठीक है, तो साथ ही इसमें पॉजिटिव कंटेंट भी अवेलेबल है, नेगेटिव कंटेंट भी अवेलेबल है। अब ये डिसाइड ये करता है कि आप उसको क्या, कौन सा कंटेंट देखते हो। तो ये किस आधार पे आप डिसाइड कर पाओगे साथियों कि आपका जो सर्कल है, आपका जो एटमॉस्फियर, आपकी जो संगति, उसके अनुसार आप डिसाइड करते हो कि आपको किस टाइप का कंटेंट देखना है। तो साथियों देखिए, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा भी है। आपको चाहे तो आप किसी भी स्किल को सीख सकते हो, बहुत अच्छी स्किल्स इसमें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और साथियों, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे मतलब कि ग्रुप्स है जिसमें आपको अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन साथियों, इसी में बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं जो अडल्ट कंटेंट है, जो किसी काम के नहीं, जो आपको सिर्फ पतन की ओर, मतलब कि नीचे की ओर ही गिराते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों से कैसे ऊपर उठे, मैं आपको एक टॉपिक इसमें अभी मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है यार। हमको सुख कहाँ मिलेगा, मतलब कि साथियों हमें क्या चीज़ करना चाहिए इस जवानी में और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ये पूरा मतलब इसमें बताया जाएगा, बताऊँगा मैं पूरा कंटेंट इस पर। और बहुत ही स्पेशल, अच्छे से उसको सुनना साथियों। एक बुक है उसमें, मतलब इसमें लिखा हुआ, मैं आपको भी सुनाऊँगा कि जो अपना दिमाग होता है साथियों, उसको देखिए, अभी जो एज है साथियों, इसमें हमारे पास भरपूर ताकत है और दिमाग भी है। चाहे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, आविष्कार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, माइंड एकदम क्लियर है, फोकस्ड माइंड है। और इसी को अगर आपने नेगेटिव चीज़ों में लगा दिया तो ये सर्वनाश, सत्यानाश कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ साथियों कि सुख कहाँ पे है, कैसे मिलेगा और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, विवेक, संतोष कैसे प्राप्त होगा, सब चीज़ इसमें आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, दुख से सुख की ओर मनुष्य की सबसे बड़ी खोज सुख की खोज है। सुख की खोज में पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मनुष्य सुख नहीं पाता। जन्म से सुख खोजते खोजते बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाएं पार हो जाती है और धीरे धीरे मृत्यु आ जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ है, यह किसी को सही पता नहीं है। खोजते सब है, परंतु सुख मिलता नहीं है, क्योंकि हमारी खोज गलत दिशा में है। जहाँ सुख है वहाँ खोजने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ कोई बिरले विवेकी खोजते हैं। जो हम पसंद नहीं करते वह हमारे सदैव साथ रहता है, उसका नाम है दुख। दुख किसी को कभी भी पसंद नहीं है, लेकिन दुख से मुक्ति फिर भी नहीं हो पाती है। दुखों से मुक्त हो हम दुखों से मुक्त तो होना चाहते हैं, परंतु हम उन कामों का परित्याग नहीं कर पाते जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख मिलता है। सुख सबको पसंद है, सुख के लिए ही रात दिन चिंता और उलझन, कष्ट का सामना करना पड़ता है। त्याग और सुख समाहित है, लेकिन हम राग में, भोग में सुख ढूंढते हैं। यदि भोगों में सुख होता तो भोगी व्यक्ति सदैव सुखी नजर आता, लेकिन संसार में विवेक दृष्टि से देखने पर मालूम होता है कि भोगी से बढ़कर दूसरा कोई दुखी नहीं है और त्यागी से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि मैं भोगों में सुख ढूंढता था, लेकिन भोगों को भोगते भोगते इंद्रियां थक गई, परंतु सुख या तृप्ति नहीं मिली, बल्कि दुख ही मिला। जब मैंने भोगों का त्याग कर दिया, तब मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई। मनुष्य प्राणियों में, पदार्थों में, वस्तुओं में सुख खोजता है, पद में सुख ढूंढता है, धन में, मकान में, दुकान में सुख खोजता है, लेकिन सुख पाता नहीं है, क्योंकि इनमें सुख नहीं है बल्कि महादुख है। सुख का संबंध वस्तुओं से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा
से नहीं है। यदि इन चीज़ों में सुख होता तब तो सुख पाना बहुत ही सरल था, परंतु इनसे सुख का संबंध बिल्कुल नहीं है। यदि वस्तुओं और पदार्थों में सुख होता तो धनपति समस्त वस्तुएं और पदार्थ अपने कब्जे में कर लेते। शायद इसी लालच में धनपतियों ने सुख सुविधा के साधनों से घर भर लिया है, लेकिन फिर भी सुख के स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए हैं और दुख की पीड़ा बढ़ गई है। तुम जितना अधिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा दुख की वृद्धि होती जाएगी। आसक्ति समस्त दुखों की जननी है। आज का आदमी प्राणियों पदार्थों में चिपकता आ रहा है। चिपकाव ही परेशानी का मूल है। हम जहाँ जहाँ चिपक जाते हैं, वहाँ वहाँ से हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। राजा दशरथ कैकेयी में बहुत आसक्त थे। यह बात जगत जाहिर थी कि राजा दशरथ कैकेयी में बहुत चिपके हुए हैं। उसी चिपकाहट के परिणाम ने ही राजा दशरथ को मृत्यु और दुख के गड्ढे में गिरा दिया है। कीचक राजा विराट का साला जब द्रौपदी में आसक्त हुआ, तभी उसको जान से हाथ धोना पड़ा। आसक्ति चाहे धन की हो, पद की हो या मकान दुकान की हो, पत्नी परिवार की हो या किसी की हो, आसक्ति मात्र बंधन या दुख का कारण है। सदैव अनासक्त रहना जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। अनासक्त जीवन जीने के लिए हमें पूर्ण विवेक और विचार की महती आवश्यकता है। हमें विवेक करना चाहिए कि जिन प्राणी पदार्थों से हमारा संबंध हुआ है वह बीच ही में हुआ, और जो संबंध बीच में हुआ वह बीच में छूट भी सकता है। जिनसे हमारा बचपन से कोई संबंध नहीं, वह बीच में छूट भी सकता है। जिनसे हमारा बचपन से कोई संबंध नहीं है, उनके मिलने बिछुड़ने में न हर्ष होता है और न शोक। उनसे संबंधित हर्ष शोक से भी हमारी वृत्ति पृथक रहती है, और इसके विपरीत जिन के संबंध में हम अपनी वृत्तियों को चिपका देते हैं, उनके मिलन में हर्ष और बिछुड़ में दुख होने लगता है। आसक्ति का अर्थ ही होता है चिपक जाना। चिपकना ही आसक्ति की पहचान है। हम जिस प्राणी पदार्थ या व्यवस्था के बिना नहीं रह सकते, उसके बिना हमारे अंदर व्याकुलता होने लगती है। हम बेचैन हो जाते हैं, अंदर चित विचित और व्यथित हो जाता है। ऐसी दशा में मानव कभी सुखी नहीं हो सकता है। यह बात पक्के रूप से समझ लेना चाहिए कि प्राणी पदार्थों या पद प्रतिष्ठा से सुख कदापि नहीं है, और इनके चक्कर में महादुख है। आज तक भौतिकता के पीछे दौड़कर कोई सुखी नहीं हो सकता है, और आगे भी सुखी होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं। सुख का संबंध त्याग, संयम, संतोष आदि सद्गुणों का सदाचार से है। भोग समस्त दुखों की खान है। भोगी मनुष्य कदापि स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। जितने राजा महाराज गुंडे बदमाश हुए और भोगों के पीछे मतवाले पागल कुत्ते की तरह भटकते रहे, लेकिन उन्हें भी जीवन में सच्ची शांति क्या झूठी शांति के दर्शन भी नहीं हो सकते। अंततः वे भी त्याग और संयम के पथ पर चले, तभी सुख शांति मिलेगी। राजा भर्तृहरि, बादशाह सिकंदर, गोपीचंद, महात्मा बुद्ध, रत्नाकर, डाकू अंगुलीमाल, सम्राट अशोक आदि कितने नाम गिनवाऊं, सबके जीवन का वही हाल रहा है। जब इन सबने संयम, त्याग और संतोष को अपना जीवन साथी बनाया, तब इनके जीवन में सुख के फूल सुगंधि देने लगे और इनका जीवन गुलाब के फूल की भांति महकने लगा। जब हमें कोई दुख होता है, तब हम दुख का कारण बाहर खोजते हैं, लेकिन दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, भोग के इच्छा की आग लगी है, उसी के कारण हमें दुख की जलन होती है। दुख का मुख्य कारण हमारे अंदर ही है। बाहर का कोई कारण हमें दुखी नहीं कर सकता। हम मानसिक विकारों के कारण ही दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारे अवगुण है और दूसरा कोई नहीं।
किसी के द्वारा प्रतिकूलता का झोंका आए तो सहनशीलता की चट्टान पर सहन करना चाहिए। प्रतिकूलता का बुरा समय तभी पड़ता है जब हमारे पास सहनशीलता की कमी होती है। मनुष्यों ने कहा है कि एक प्रतिकूलता सह लेने से 1000 उपद्रवों का शमन हो जाता है। दुखों से ऊपर उठने के लिए शुद्ध विवेक, संतोष और सहनशीलता की महती आवश्यक है। जहाँ पर विवेक और संतोष होता है वहाँ सभी अवगुण बोरियां बिस्तर बांधकर भाग जाती है। जहाँ संतोष होता है वहाँ कोई दोष नहीं रह जाता। संतोष समस्त दुखों से पार होने की नौका है। सचमुच यदि देखा जाए तो भौतिकता के पीछे आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है और भविष्य में भी तृप्त होने की कोई आशा नहीं है। परंतु फिर भी यह भूला मानव इधर उधर दिन रात घुड़ दौड़ में भटक रहा है। तृप्ति का खजाना अध्यात्म है। आध्यात्मिक चिंतन जीवन की समस्त चिंताओं का अंत कर देता है। और भौतिक उपलब्धि कितनी भी हो जाए, लेकिन हमने आज तक किसी आदमी को यह कहते नहीं सुना है कि बस अब पूरा हो गया, अब हमें नहीं चाहिए, अब मैं पूर्ण तृप्त हूँ। किसी की भूख नहीं मिटी है, सभी परेशान नजर आते हैं, कोई संतुष्ट एवं तृप्त नजर नहीं आता। सबकी जिंदगी में हाय हाय की आवाज़ उठ रही है। जो वहाँ है नहीं मतलब से ज़्यादा हो रहा है, चाहे वह गृहस्थी में हो, राजनीति में हो, चाहे समाज नीति में हो, चाहे परिवार में हो। परंतु आदमी का दिल कलह, ईर्ष्या, दुख एवं नाना प्रकार के विकारों में डूबा है। इससे बचना सब चाहते हैं, लेकिन मार्ग सही नहीं मिलता, जिससे उसी चक्र में बार बार भटकते रहते हैं। सुख न तो इंद्रिय जन्य है और न ही पदार्थ जन्य है। यदि सुख पदार्थ जन्य माना जाए तो संसार के सभी अमीर लोग पदार्थों को बटोर कर अपने घर में भर ले और सुखी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पदार्थों व इंद्रिय भोगों के पीछे ज़्यादा दौड़ता है वह सुख के बजाय दुख ही पाता है। सुख और दुख अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम है। अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख होता है। अब सवाल यह उठता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो हमें दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद है वही कर्म दूसरों के साथ करना अच्छा है, और जो हमें दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं है और वह यदि हम दूसरों के साथ करते हैं तो यही बुरा कर्म है। सच बात तो यह है कि सुख का सागर हमारी आत्मा में लहराता है, लेकिन हम दीन दरिद्र होकर विषयों में सुख ढूंढते हैं। किसी विचारक ने कहा है कि तेरे ही अंत स्थल में सुख का सागर लहराता है, परंतु विपन्न हो करके दर दर के ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गुफा के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। जब मनुष्य सब तरफ से उपराम होकर अंतर्मुख हो जाता है तब उसका मन निश्चिंत होकर शांति का अनुभव करता है। हमारी बिखरी हुई वृत्ति जब एकाग्र हो जाती है तब स्वयं हमें सुख शांति का अनुभव होने लगता है। भोगों की दुनिया की घुड़दौड़ में भटकता हुआ दुखी प्राणी है। यह आदमी भोग दुख का मूल है और त्याग सुख का सागर है। चारों खानियों के शरीरधानी पंच विषयों यो त्रय विषयों आदि के पीछे सुख खोज रहे हैं, लेकिन आज तक कोई विषयों के पीछे सुखी नहीं हुआ, सब दुखी ही नजर आते हैं। गुजरात के एक बहुत बड़े सेठ जी वार्तालाप में कह रहे थे कि संत जी चाहे जितना धन पद सम्मान मिल जाए, लेकिन भोगी मोही के जीवन में सुख स्वप्न में भी नहीं है। सुखी यदि कोई हुआ है तो वह है संत। सच्चे संत के अलावा सकल संसार दुख में ही जल रहा है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, इससे कोई मतलब नहीं। सुख की कसौटी है त्याग और अंतर्मुखी राग, और बहिर्मुखी होना दुख के साक्षात स्वरूप है।
वैराग्य बिना नहीं जाए दुख, राख दुखन को रूप, राव रंक सब मनुष्य की यही हित सिर भूप। मानव मन के दुख का एक और भी प्रमुख कारण है, वह परस्पर स्वजातियों के बीच विनम्र सहनशील व्यवहार का बर्ताव नहीं कर पाता है। परस्पर छोटी छोटी बातों में टकराव हुआ करता है। नन्ही नन्ही बातों के कारण आदमी आपस में लड़ा भिड़ा करता है, तनाव बनाए रहता है, मन को उलझाए रहता है। कहीं तो पति को पत्नी की बातचीत पर व्यवहार पसंद नहीं आता, उसी में उलझाव हो जाता है। कहीं पिता पुत्र में नहीं बनती, कहीं सासू बहू में नहीं पटती, कहीं ससुर दामाद एक दूसरे को नहीं समझ पाते, कहीं भाई भाई में मन मुटाव बनता है, कहीं भाई बहन में पटरी नहीं खाती है, कहीं पड़ोसी पड़ोसी में तालमेल नहीं जमता, कहीं क्लर्क और अफसर में अभिमानवश नहीं, कहीं गुरु भाई ही गुरु भाई की कोई बात नहीं मानता। इस कारण भी झंझट हो जाती है। कहीं गुरु शिष्य में मान सम्मान धन यो पद को लेकर भीतर भीतर तनाव बना रहता है। कहीं प्रिय के वियोग और अप्रिय के मिलने का दुख बना रहता है। इन सभी कारणों से आदमी रात दिन दुखी और परेशान हुआ करता है। इन सभी झंझटों का मुख्य कारण है अभिमान और सहनशीलता की कमी। अपने को कोई छोटा नहीं मानना चाहता है। सुख कहाँ है? कोई किसी का गम नहीं खाना चाहता है। यदि हम एक दूसरे का गम खाना सीख जाए तो हमारा तालमेल सबसे बन सकता है। हमारा बड़प्पन सहने में है, लड़ने में नहीं। जब मनुष्य अपने से सबको अधिक योग्य समझता है तो उसके जीवन में सरलता, विनम्रता, प्रेम, मिलन, सुख, आनंद का झरना बहने लगता है। और इसके विपरीत जब मनुष्य अपने को सबसे अधिक योग्य समझने लगता है तो उसकी जिंदगी में अभिमान के पत्थर लुढ़कने लगते हैं, कुठन जलन और देश की आग लग जाती है, असमंजस, अशांति और दुख की लहरें उठने लगती है। अतः उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि सरल, तरल, विरल, शीतल, कमल, निर्मल जीवन ही सुख का केंद्र है और इसके विपरीत दुख ही दुख है। तो साथियों, आई होप कि इस कंटेंट में आपको बहुत ही अच्छे से कुछ सीखने को मिला हुआ होगा और आपकी जो थिंकिंग है वह सकारात्मक हुई होगी। तो दोस्तों, आप सबको इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।